हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कल तक हमने 12 तक के श्लोक कंप्लीट किए थे 12वें अध्याय के। तो ये बताने के बाद अर्जुन को कि साकार की उपासना जो करते हैं, साकार रूप की या निराकार की, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? जो व्यक्ति साकार रूप की उपासना करता है भगवान की। भगवान अभी जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों के गुणों का, उनके क्या क्या गुण होते हैं शुद्ध भक्तों के, वो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। तो 12.13 से लेके 12.19 तक जितने श्लोक होंगे उसमें भगवान शुद्ध भक्त के गुणों का ही वर्णन करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे गुणों को हम अपने अंदर लेके आए। अब गुणों को अपने अंदर तभी लेके आएंगे जब पता होगा कि भगवान को कैसे भक्त पसंद है, कौन कौन से गुण हैं जो भगवान को अच्छे लगते हैं भक्तों के अंदर। तो उनको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसमें भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या कहते हैं? सबसे पहले कि जो किसी से द्वेष नहीं करता। तो भक्त अद्वेष्टा, ईर्ष्याविहीन, किसी से द्वेष नहीं करना। भक्त क्या सोचते हैं? भक्त ये देखते हैं कि सभी व्यक्तियों के अंदर भगवान ही बैठे हैं। हमें पता है ना, हमने पढ़ा है कि भगवान परमात्मा रूप में सबके अंदर विराजमान है। तो किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने का मतलब है कि मैं भगवान से ही ईर्ष्या कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर भी तो परमात्मा बैठे हैं। तो यह सोचकर भगवान के जो भक्त होते हैं वो अगर कोई उनका बुरा करे, उनके प्रति भी द्वेष नहीं करते। अच्छा करने वालों का तो उन्होंने की बात तो छोड़ा, क्योंकि उनका बुरा भी कर गया ना भगवान के भक्तों का, उससे भी वो द्वेष नहीं करते। फिर क्या बताया? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सब जो प्राणी हैं उनके प्रति वो द्वेष नहीं करते। फिर है मैत्रः। मैत्रः का मतलब है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, कैसे भक्त भगवान को प्रिय लगते हैं? जो सबके मित्र हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपने शत्रु के भी मित्र ही होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ये जो सामने खड़ा व्यक्ति है, ये जो मुझसे शत्रुता कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मेरे पिछले जन्म के दुष्कर्म है। मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया होगा पिछले जन्म में, इस कारण ये व्यक्ति इस जन्म में मेरे साथ शत्रुता कर रहा है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो सबके मित्र होते हैं, वो शत्रु के प्रति भी शत्रुता नहीं करते, और सबके प्रति क्या होते हैं? दयालु होते हैं भगवान के भक्त। फिर क्या कहा? निर्ममो निरअहंकार। निर्ममों का अर्थ क्या है? निर्ममों का अर्थ ये है कि जो भक्त होते हैं वो अपने शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इसलिए भक्त शरीर पे आने वाले कष्टों की परवाह नहीं करता। निरअहंकार, अहंकार क्या होता है? अहंकार का अर्थ है मिथ्या अहंकार। का अर्थ ये होता है फॉल्स ईगो का,
कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं। तो जब व्यक्ति ने ये मान ही लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो वो मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं जो अहंकार से दूर रहते हैं, मिथ्या अहंकार से। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानेगा तो पूरा दिन शरीर की देखभाल में लगा रहेगा, आत्मा के लिए कुछ नहीं करेगा। आत्मा के लिए वही कुछ करेगा ना जो कहेगा कि मैं आत्मा हूं। फिर आगे क्या कहा है कि सम दुख सुख क्षमी। सम सुख दुख का मतलब क्या है कि जो भक्त होते हैं वो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव से रहते हैं। उनको ये लगता है कि वो ये लगता है नहीं, वो ये मानते हैं और ऐसा है भी कि हमारे हाथ में सिर्फ काम करना है, काम का फल देना भगवान के हाथ में है। तो इस कारण वो अपने काम में पूरा 100% देंगे। अब भगवान उसका अनुकूल परिणाम दे या प्रतिकूल परिणाम दे, उन्होंने अपना काम किया, भगवान उसको अच्छा फल दे, जैसा मर्जी फल दें, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सुख और दुख दोनों को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। फिर है क्षमी। क्षमी का मतलब है जो दूसरों को क्षमा कर देते हैं। तो भक्त जो होते हैं, अगर कोई उन्हें परेशान भी करे तो भी वो दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करते। वो दुष्कर्म करने वालों को दंड देने का काम भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। अगर कोई उनको परेशान भी करता है तो वो खुद डंडा उठा के उसको मारने के लिए नहीं दौड़ते। वो सोचते हैं कि इसने मुझे परेशान किया है, अभी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, इसको दंड देने का अधिकार भगवान का है, मेरा नहीं है। वो सबको क्षमा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 13वां श्लोक। क्या क्या पढ़ा कि भगवान के भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो सोचते हैं जो परमात्मा मेरे अंदर है वो सामने वाले के अंदर भी है, तो अगर मैं सामने वाले से ईर्ष्या कर रहा हूं मतलब मैं भगवान से ईर्ष्या कर रहा हूं। मैत्र, वो सिर्फ अपने मित्रों के मित्र नहीं होते, वो शत्रुओं के भी मित्र होते हैं। करुण, वो दयालु होते हैं। निर्ममो, वो स्वयं को शरीर नहीं मानते, वो मिथ्या अहंकार से मुक्त होते हैं, इसलिए वो शरीरी कष्टों को प्रधानता नहीं देते कि शरीर के ऊपर क्या कष्ट आ रहे हैं। सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं। भगवान वो कर्म करते हैं, उनका भगवान उनको अनुकूल फल दे प्रतिकूल फल दे, उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। क्षमी, वो क्षमावान होते हैं। अगर कोई उनका अहित कर भी जाता है, कोई बुरा कर भी जाता है, वो सोचते हैं कि दंड देने का अधिकार भगवान का है, मेरा नहीं है। क्षमावान होते हैं। आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि संतुष्ट सततम योगी। अब यहाँ पे जो योगी शब्द है, योगी शब्द का क्या अर्थ है? योगी का अर्थ है जो भक्ति योग के द्वारा, योग का अर्थ समझाया था ना जब पहले अध्याय पढ़ाया था कि योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से। अगर कोई भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ता है तो भक्ति योग हो गया। अगर कोई कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ता है वो कर्म योग हो गया। अगर कोई ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ता है वो ज्ञान योग हो गया। तो यहाँ पे योगी का अर्थ क्या है? योगी का अर्थ है वो व्यक्ति जो भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ता है। तो उसके लिए योगी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आगे कहा गया है कि भगवान को कैसे भक्त प्यारे हैं कि जो संतुष्ट रहते हैं भगवान की कृपा से, उनको जो कुछ भी मिलता है वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। अपनी वासनाओं के ऊपर वो नियंत्रण लगाते हैं, अपनी कामनाओं के ऊपर। वो ये नहीं सोचते कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए, उससे मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। जो भगवान ने जितना दिया उतने में, वो भगवत कृपा से जितना मिल गया उतने में संतुष्ट रहते हैं। और किसी भी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते जो बहुत कठिनाई से मिलती हो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर कोई ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो कठिनाई से मिलेगी तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए समय लगेगा, और ज्यादा समय मेहनत करने में लगा दिया व्यर्थ की वस्तुओं को इकट्ठा करने में तो भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा।
तो भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय है जो संतुष्ट रहते हैं, भगवान की कृपा से जो भी उनको मिल जाए वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। और और क्या कहते हैं, भगवान के भक्त दृढ़ निश्चयी होते हैं, उनका अपने गुरु के आदेशों पर अटल विश्वास रहता है, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। हाँ? ऐसा नहीं कि मतलब आज भगवान से जुड़े और फिर वो जो भगवान से जुड़े फिर बाद में वो रुकावट आ गई उनकी भक्ति में, आज भगवान की भक्ति करनी शुरू करी और फिर रुक गई, रुक रुक के भक्ति करना, यदा कदा भक्ति करना ना। ऐसे नहीं, निरंतर भगवान की दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करते हैं, बीच बीच में ब्रेक नहीं लेते, अटूट संबंध को भगवान के साथ साथ स्थापित करते हैं और गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, अटूट विश्वास होता है जिनका भगवान में, वो भगवान को बहुत प्रिय है। फिर क्या कहा है आगे कहते हैं कि भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय है जो मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित कर देते हैं, अपने मन और देखो, जैसे सपोज आपका भगवत गीता लगा की क्लास लगाने का मन है, तो इंद्रियां अपने आप ही शुरू होगी ना आपका मन का साथ देने के लिए। आपने एकदम से जूम का सेशन ऑन कर लिया, तो अगर मन भगवान में लगा हुआ है, बुद्धि ने सोचा भगवत गीता का सेशन लगाएं कि सो जाए, बुद्धि ने कहा नहीं भगवत गीता का सेशन लगाना है, तो मन और बुद्धि जब भगवान में लगे होते हैं तो इंद्रियां अपने आप ही भगवान में लग जाती हैं, शरीर के सारे जो अंग है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, वो सबके सब भगवान की सेवा में अर्पित हो जाते हैं। तो कौन से भक्त भगवान को प्रिय है, जो मन और बुद्धि को स्थिर करके भगवान में लगाते हैं, तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय। तो ये सेकंड जो 14वां श्लोक है इसमें क्या बताया भगवान ने, कौन कौन से भक्त भगवान को प्रिय है, जो संतुष्ट रहते हैं, भगवत कृपा से जितना मिला उतने में उनकी सेटिस्फेक्शन। और योगी कौन है, जो भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं और सततम निरंतर लगे रहते हैं भगवान की भक्ति में, रुक रुक के भक्ति नहीं होती, हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। यतात्मा का अर्थ मैंने नहीं बताया, यतात्मा का अर्थ मतलब होता है आत्म संयमी। हम्म? उनकी इंद्रियां उनके वश में होती हैं। अब इंद्रियां तो बोलेंगी ना कि भगवत गीता की क्लास को लगाने को क्या हुआ है, चलो इस समय सीरियल देख लेते हैं, गप्पे लगा लेते हैं, यूट्यूब पे कोई देख लेते हैं, कोई रील्स देख लेते हैं। लेकिन आत्म संयमी की इंद्रियों को हमने क्या किया, संयमित किया कि नहीं हमें क्लास लगानी है, उनकी इंद्रियों पर उनका संयम होता है। अब मतलब जैसे आपने एक बार प्रण लिया कि हमने भगवान का भोग लगा के ही प्रसाद पाना है, तो इंद्रियां तो कहेंगी भूख लगी है कोई बात नहीं, नहीं अवेलेबल है प्रसाद खा लो, जो मर्जी खा लो, लेकिन नहीं, फिर उनपे संयम लगाना है। दृढ़ निश्चय का मतलब है पूरे पक्के इरादे के साथ, गुरु जी ने जो कह दिया उस पर दृढ़ विश्वास, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास। ऐसा नहीं कि आज भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कल को देखा कि जीवन में प्रॉब्लम्स आनी बंद नहीं हुई, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है, चलो आज भगवान कृष्ण की भक्ति करी, कल को भगवान कृष्ण को छोड़ के किसी और के पास चलते हैं, किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं ना। दृढ़ निश्चय के साथ, मतलब जो भी जीवन में मुसीबतें आए भगवान का साथ छोड़ना ही नहीं है, दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहते हैं और भगवान को मन और बुद्धि को अर्पित कर देते हैं, मन और बुद्धि बिल्कुल स्थिर रखते हैं, मन को भटकने नहीं देते, बुद्धि को भटकने नहीं देते कि अब यही मेरा रास्ता है, मुझे इसी रास्ते पे चलना है। हम्म? ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये भगवान ने भक्तों के गुणों का वर्णन किया है, कौन कौन से गुण भक्त में होने चाहिए। भगवान का आप चाहते हो ना कि आप भगवान कृष्ण के फेवरेट बन जाओ, तो फेवरेट बनने के लिए पहले ये पता होना चाहिए ना कि हम में कौन से गुण आ जाएं कि हम फेवरेट बन जाएं भगवान के। ठीक है, तो ये सारे गुण, आई होप सो कि 13वां 14वां श्लोक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, कोई हमारे साथ बुरा कर गया उसके साथ भी ईर्ष्या नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान का निवास है, परमात्मा क्षीरोदक्षय विष्णु उसके अंदर भी बैठे हैं। तो किसी से ईर्ष्या करने का मतलब है, मतलब हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। मैत्र मतलब शत्रुओं के प्रति भी मित्रता दिखानी है। करुण दया रखनी है सबके प्रति। निर्ममो, निर्ममो का अर्थ क्या है कि अपने आप को मिथ्या अहंकार, ये कि हम शरीर नहीं है,
हम्म शरीर भौतिक जो जगत में हमें शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं उसके प्रति ज्यादा उसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी। निरहंकार का मतलब क्या है? मिथ्या अहंकार से मुक्त करना होना, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सम दुख सुख क्षमी मतलब दुख और सुख में समान रहना। क्षमी मतलब क्षमावान रहना। संतुष्ट है, जितना भगवान ने दिया उतने में संतुष्टि। सततम निरंतर लगे रहना। योगी का मतलब क्या है? जो भक्ति के द्वारा भगवान के की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, भक्ति योगी। यथात्मा मतलब आत्म संयमी। इंद्रियां भागेंगी, पकड़ पकड़ के कंट्रोल करना है उनको। इंद्रियां कहेंगी नहीं नहीं नहीं, सुबह नहीं उठना, बहुत मुश्किल है, लेकिन संयम अपनाओ कि नहीं, उठना है तो उठना है। दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लगे रहना है और भगवान को, मन और बुद्धि को स्थिर करके इधर उधर भटकना नहीं है। एक रास्ता पकड़ा है, इसी रास्ते पे चलना है। भगवान की भक्ति में जो ऐसे लगते हैं वो भक्त भगवान को प्रिय होते। मैंने 3-4 बार इस श्लोक को रिपीट कर दिया। क्यों किया है? ताकि इनमें से हम कोशिश करें कुछ ना कुछ गुणों को अपने अंदर विकसित करने का। आगे चलते हैं। 12.15 श्लोका है। यस्मानो विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो सच में प्रिय। भगवान कहते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय और चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब जब भगवान भक्तों के गुणों का वर्णन करेंगे ना, जब मैंने बताया कि 13 से लेकर 19 तक भक्तों के गुणों का वर्णन है, शुद्ध भक्तों के गुणों का, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि रेपिटेशन हो रही है। जैसे पिछले श्लोक में भी आया था ना, सुख दुख में संभाव रहता है, तो इस श्लोक में भी आया। तो कई बार रेपिटेशन हो रही है कुछ गुणों की, ठीक है। तो कहते हैं भक्त क्या होते हैं? भक्त किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी की निराशा का कारण नहीं बनते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भक्ति होती है वो हृदय को कोमल बना देती है, सॉफ्ट बना देती है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, मतलब दयालु होने का या किसी को दुख ना देने का कोई नाटक कर रहे हैं। भक्ति उनके हृदय को इतना कोमल कर देती है कि वो सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारे अंदर ये गुण नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो गुरुजन है, गुरु महाराज हैं, है ना, उन सबके अंदर आपको ये गुण मिलेंगे। हमारे अंदर नहीं है अभी ये गुण। हम्म? उनका हृदय इतना शुद्ध होता है कि वो किसी को दुख नहीं देते, किसी की निराशा का कारण नहीं बनते। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि सबके अंदर भगवान का अंश विद्यमान है, इसीलिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। आगे क्या बताया है? लोकानो द्विजते च यह, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किए जाते। एक तो होता है कि हमने किसी को दुख नहीं देना, दूसरा ये है कि लोगों ने हमें दुख दे दिया तो विचलित नहीं होना। पहला क्या था कि मैंने किसी को दुख नहीं देना, दूसरा क्या है, किसी ने मुझे दुख दे दिया तो सहन कर लेना है, विचलित नहीं होना। ठीक है। तो भक्त चाहे किसी को कष्ट नहीं देते, लेकिन अगर कोई दूसरा उनको कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है तो फिर भी उनके प्रति वो दयालुता ही दर्शाते हैं। जैसे ईसा मसीह को लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भगवान इनको क्षमा कर देना, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये होते हैं भक्त। उनको किसी ने दुख दिया वो उनको माफ कर देते हैं, और बिल्कुल हृदय से माफ कर देते हैं। हृदय से, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से ना। उन जैसे हम तो, हमारा किसी से झगड़ा हो, ठीक है, तो सुलह सफाई हो भी जाए, वो हमें सॉरी मांग ले, हम उसको सॉरी मांग ले, लेकिन मन के अंदर वो जो एक कांटा है ना, वो हमेशा चुभता रहता है। मन से हम किसी को माफ नहीं कर पाते। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो माफ तो कर ही देते हैं, साथ में उसकी भलाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिसने उनके साथ बुरा किया। हाँ? और क्या है? सेम पॉइंट फिर से आया, सुख दुख में समभाव। तो भक्तों को ये पता होता है कि जो सुख और दुख है ये गर्मी और सर्दी की ऋतु के जैसे हैं। ये धूप और छांव के जैसे हैं, रात और दिन के जैसे हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी ने आना है। तो कभी धूप आती है जीवन में, कभी छांव आती है। तो ये सुख और दुख ये क्षणिक है, ये स्थिति बदल जाएगी। अगर आज आप बहुत सुखी हैं, कल को दुखी हो सकते हैं।
बहुत दुख की अवस्था चल रही है, कल को सुखी हो जाएंगे। सुख दुख मौसम के जैसे आते जाते रहते हैं, भक्त इनकी परवाह नहीं करते। और हर परिस्थिति में वो ये सोचते हैं कि जो सुख आ रहा है भगवान की कृपा, दुख आ रहा है ये भी भगवान की कृपा है, और हर परिस्थिति का उपयोग भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। फिर अगला क्या है, हर्षामर्ष भयोद्वेग। इसका मतलब है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भय और चिंता से मुक्त होते हैं। हमारी आसक्ति का कारण क्या है? हमारी आसक्ति का कारण है भय और चिंता। हम्म हमारे अंदर क्या है? भोगों को भोगने की इच्छा है और उनको छिन जाने का भय है। अब भोगों को भोगने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि घर गाड़ी बंगला मकान इसको भोगना है। भोगों को भोगने का मतलब है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसका करियर ना बना तो क्या होगा? इससे इस चिंता में हम ग्रस्त है ना। बूढ़े हो गए तो क्या होगा? कौन हमारी देखभाल करेगा? नौकरी है, कल को छूट जाएगी तो क्या होगा? है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनको ना किसी प्रकार का भय होता है, ना किसी प्रकार की चिंता होती है। वो हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हर सिचुएशन में। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रयास में असफल हो जाते हैं, तो हमें कितनी चिंता भय, या फिर हम लोग कितना निराश होकर बैठ जाते हैं कि मैंने तो इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयास में असफल हो गया। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके मन में कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। वो 100% कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, 100%। अभी आपने देखा होगा, एक बार एक वीडियो आई थी, आपने भी शायद देखी होगी, कि लड़ाई लगी हुई थी, किसका युद्ध चल रहा था? ये रूस और यूक्रेन का। और उसमें एक व्यक्ति है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, सैनिक था वो फॉरनर कोई सैनिक था, और वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है। आप देखो कहीं से गोली आ रही है, बारूद आ रहा है, मिसाइल गिर रही है, वो बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है। वो कहता मैं फ्री हूं तो मैं क्या करूं, मैंने भारत में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुना तो मैं कर रहा हूँ। है ना। अब जैसे अभी इंडिया में पाकिस्तान में जो एक वॉर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें आप देखोगे कि जो आम व्यक्ति है वो शायद बहुत ज्यादा डरा हो, लेकिन भगवान के भक्तों को पूछोगे कि आपको डर है, आप क्या करोगे इस समय में, उनका एक ही हल होता है, हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। बीमार हो गए, क्या करोगे? हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। है ना। अच्छा, आपको आर्थिक कोई टेंशन है तो क्या करोगे? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। मतलब ये एक ऐसी दवाई है जो हर प्रकार के रोग पे फिट बैठती है। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज ये होता है ना कि अगर आप सपोज करो कृष्ण भक्ति में ना होते, कोई व्यक्ति कहता कि मेरे को एक सुंदर वर चाहिए, सुंदर दुल्हा चाहिए, तो 16 सोमवारी करो जी। अच्छा, मुझे धन चाहिए तो लक्ष्मी माता के व्रत करो जी। है ना। तो ऐसे अलग अलग उपाय बताए जाते हैं ना। अच्छा, ग्रहों को शांत करना है तो जी शनि देवता की पूजा करो, ये करो। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनके पास सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन होता है, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है। और जितना आप इस मंत्र को गाएंगे, आप यकीन मानिए मृत्यु के समय अपने आप ये मंत्र आपके मुख से निकलेगा, निकलेगा ये। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मैं थोड़ा सा बीमार चल रही थी तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो मतलब अब उन्होंने खैर एनेस्थीसिया वगैरह दिया, तो मुझे तो होश नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बताया, कहते पहले पहले डॉक्टर तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहे थे, फिर तुमने डॉक्टर के ऊपर चिल्लाया। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि मैं थोड़ा बेहोशी की हालत में, तो कुछ होश तो था नहीं, क्या बोल रहे हो, है ना। तो फिर कहते कहते नहीं, उसके बाद तुमने बस हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू कर दिया। और मुझे ना बिल्कुल ही याद नहीं कि मैंने पहले दिन मुझे याद था, पहले दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई कि ठीक है मुझे पेन हो रहा था, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रही थी और वो सुनाई दे रहा था। मतलब तो नेक्स्ट डे तो मुझे पता ही नहीं, मैं बेहोश हो गई। लेकिन मैंने पूछा कि मैं क्या कर रही थी, कहते तू हरे कृष्ण बोल रही थी। तो ऐसा आपके साथ होगा। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सो रहे हो, सोते सोते आपने करवट ली और अपने आप ही हरे कृष्ण महामंत्र मुंह से निकल रहा है। आप बोल नहीं रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि चेतन अवस्था में जानबूझ के जीभ को लगा रहे हो, अपने आप ही निकल रहा है। कभी एकदम से सोते सोते आंख खुलेगी, हरे कृष्ण महामंत्र, उठते ही सुबह मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा। तो इसका अभ्यास करते रहो, करते रहो। पक्का मृत्यु के समय पे अगर आप अभी से अभ्यास करना शुरू कर दोगे, तो मृत्यु के समय पक्का कृष्ण भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा और आप भगवान के धाम में जाएंगे। हम्म?
लगे रहो। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्त किसी, जो ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसा शुद्ध भक्त है, जो किसी को कष्ट पहुंचाता नहीं, कोई उसको कष्ट पहुंचा दे उसके द्वारा वो विचलित नहीं होता, सुख में और दुख में, भय में, चिंता में समभाव रहता है, उसको कोई परवाह नहीं है, सुख दुख डर चिंता सारी जिसके मन से मिट चुकी है, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो 100% भगवान को सरेंडर हो चुका है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट श्लोक है 12.16। अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी योद्मद भक्तः समे प्रियः। अब यहाँ पे भगवान के भक्तों के और 6 लक्षणों का वर्णन किया गया है। शुद्ध भक्तों के लक्षणों का क्या कहते, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जो भक्त सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, इसका मतलब क्या है कि वो संसारिक सुखों के प्रति उदासीन है। उदासीन का मतलब इसको कैसे समझोगे कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, कोई रिक्शा वाला है, उसका 100 रुपए का नोट गिर गया, अब उसको तो बड़ी टेंशन हो जाएगी, 100 रुपया कहाँ गया, सुबह इतनी मुश्किल से कमाया था सुबह से शाम तक। लेकिन अगर कोई करोड़पति है, उसका 100 रुपया गिर जाए, उसको कोई मतलब ही नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति को खजाना मानते हैं। जो बाकी सारी चीजें हैं, जो संसारिक सुख हैं, जो रिश्ते नातों से मिलने वाले सुख हैं, उनको वो तुच्छ मानते हैं। वो एक 100, जैसे करोड़पति के लिए 100 रुपए का नोट क्या है, तुच्छ चीज है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो भगवान के भक्त भगवान की भक्ति को खजाना मानते हैं और संसारिक सुखों के प्रति उदासीन रहते हैं, सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहते। उनको धन, मतलब भक्त के जीवन में धन आया ठीक है, लेकिन वो धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, पागलों के जैसे कोशिश नहीं करेंगे धन कमाने के लिए। हम्म। और क्या कहा गया है कि जो शुद्ध है, शुद्ध का मतलब क्या है कि कम से कम भक्त को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, हाँ, बाहर और भीतरी दोनों प्रकार की शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। अब शुद्धि 2 प्रकार से होती है, बाहरी शुद्धता, एक आंतरिक शुद्धता। बाहरी शुद्धता कैसे होगी, कम से कम दिन में 2 बार स्नान करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, ठीक है। और आंतरिक शुद्धता कैसे होगी, जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह विकार इत्यादि हैं, उनसे अपने आप को पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अपना खुद नहा धो के बैठ गए, सब कुछ ठीक है, घर सारा गंदा पड़ा है, आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो शुद्धता रखते हैं, आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्ध, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, फिर कहते हैं जो दक्ष है, दक्ष का मतलब क्या होता है कि भगवान के भक्तों को भगवान की कोई भी सेवा दे दो, कोई भी, वो अत्यंत सावधानी पूर्वक उस सेवा को करेंगे, अत्यंत कुशलता पूर्वक उस सेवा को करेंगे। अगर पोछा लगाने का काम है, मंदिर में दो या घर में, एक तो अपने घर पे पोछा लगाया, एक मंदिर में लगाया, घर में पोछा लगाते हुए थोड़ी सी गंदगी रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेवा का काम मंदिर में मिला है तो बहुत दक्षता के साथ कि कोई गंदगी रहनी नहीं चाहिए, बहुत सतर्क होके भगवान की सेवा करते हैं। और जो भी सेवा मिल गई, अब वो आती है करनी, नहीं आती है, अपना 100% दे देंगे उस सेवा में, कार्य कुशल होते हैं, ठीक है। बहुत सावधानी से अपना काम करते हैं, ध्यान पूर्वक अपना काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, घर में पैसे गिनते हैं सावधानी पूर्वक ना, भगवान की सेवा के काम को सावधानी पूर्वक करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो चिंता मुक्त है, चिंता मुक्त कैसे हो गए, योग क्षेमम वहाम्यम, कि जो मेरे भक्त हैं उनके भरण पोषण का पूरा काम कौन अपने ऊपर ले लेते हैं, भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो भगवान के भक्त क्या सोचते हैं, वो मन में सोचते नहीं, वो विश्वास रखते हैं कि भगवान हमेशा उनकी रक्षा करेंगे।
जब रक्षक भगवान है तो फिर चिंता काहे की। कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, है ना, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो भगवान के भक्त सोचते हैं मैं क्यों चिंता करूं, वो बैठे हैं ना, बैठे हैं, जो सब ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो लक्ष्मीपति है वो बैठे हैं, वो चिंता करेंगे, मैं क्यों करूं। तो चिंता मुक्त होते हैं, समस्त कष्टों से रहित। अब समस्त कष्टों से रहित का मतलब क्या होता है। समस्त कष्टों से रहित का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन वो कष्टों को कष्टों के समान लेते नहीं है। उनके लिए कष्ट भी एक मौका है भगवान की भक्ति करने का। हम्म। तो कष्ट आने पे भगवान की भक्ति वो ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। जैसे माता कुंती है, वो भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं कि भगवान मेरे ऊपर हमेशा विपत्ति आए। क्यों विपत्ति आए, क्योंकि विपत्ति जब आती है तो भगवान कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं। कब ये प्रार्थना करी, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे, क्योंकि पांडवों ने युद्ध जीत लिया। युद्ध जीत लिया, भगवान को तो द्वारिका वापस जाना है ना, कितने महीनों से आके हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं। तो भगवान जब वापस जाने लगे तो कुंती महारानी कहती कि जब तक हमारे ऊपर विपत्तियां थी तब तक तो आप हमारे साथ रहे,